कहना आप आज हम इस वक्त बैठे हैं गौरी घाट के पूर्व पार्षद मनीष भैया के पास। पूर्व पार्षद। तो सर मेरा जानना ये है कि जैसे कि अभी अतीक अहमद जी का हत्या हुआ है, लोग कह रहे हैं नहीं एनकाउंटर तो हुआ नहीं है, हत्या ही हुआ है। लोग कह रहे हैं इसमें योगी जी का हाथ है। क्या होता है, रावण जो था, रावण जी, रावण का जो समय था, कार्यकाल था, तो एक रावण की ये स्थिति थी कि कुछ भी कर देना, संतों महात्माओं को परेशान करना, जी जी, और किसी की महिला को उठा लेना। तो ये जो पुराने समय से चला आ रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, कि अति का अंत, अति का आगे है, अति का अंत। वही अभी जो कहावत है कि होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि अतीक अहमद का आप बैकग्राउंड देखिए, उसका इतिहास देखिए कि अतीक अहमद आज जिसके पिता टांगा चलाते थे, पिता क्या वो भी टांगा चलाता था, और वो टांगा चलाने वाला आज कम से कम 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बने? ये प्रश्न चिन्ह है। तो ये सवाल उनको करना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी, जो कि यस असदुद्दीन ओवैसी को सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो इस मुख्य धारा में हैं तो उनको भी क्रिमिनल्स का विरोध करना चाहिए और सज्जन का साथ देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने एक पूरे देश के लिए एक ऐसा वो तय कर दिया है दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए कि जैसा उन्होंने कहा है कि जीरो टॉलरेंस। हमारे प्रदेश के अंदर छोटे से छोटा व्यक्ति खुशहाल है, सज्जन व्यक्ति सीनत तान के चल सकता है, लेकिन दुष्टों और दुर्जनों को हम मिट्टी मिला देंगे। उन्होंने कहा है भरे सांसद में, और वो आज चरितार्थ हो रहा है। लेकिन अतीक अहमद की जो हत्या हुई है जी, उसमें अब इनके ऊपर 110 केस है। अब उन 110 केसों में आपको याद होगा फूलन देवी को किसने मारा था? जिनको फूलन देवी ने जब वो डकैत थी तब मारा गया, तब उन्होंने जिनको परिवारों में कहीं हत्या हुई थी। तो क्या होता है, वो 110 जो उनके केस है, उन 110 में हो सकता है उस समय वो बच्चे रहे हों जिनके परिवारों को प्रताड़ित किया है। अब वो बड़े हो गए, उन्होंने देखा कि आज हमारा समय है, आज ये कहाँ आएंगे, कहाँ खड़े होंगे। उनका कहना है कि हम उनसे भी बड़ा डॉन बनना चाहते हैं। अगर डॉन बनना होता तो फिर वो सरेंडर नहीं करते, और कोई डॉन नहीं बन सकता। और ये उनकी बेवकूफ़ी है कि वो कह रहे डॉन है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। मायावती कह रही है कि यहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम योगी जी कर रहे हैं। भूल गई मायावती। इसी अतीक अहमद ने भरी सभा में मायावती को नीच लिया था, मायावती को अपमानित किया था, और मायावती जी एक शासनकाल में भी ये विधायक बने हैं, उन्हें टिकट दी है। अगर आप ऐसे सब हमारे नेताओं का और हमारे ये निश्चित रूप से जो हमारी व्यवस्था है उसका दोष है कि एक व्यक्ति जब 10,000 करोड़ का मालिक बन जाता है तब हमारी नज़र खुलती है। लेकिन मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और आज वो डबल इंजन की सरकार पूरे देश, अभी तो पाकिस्तान से आवाज उठ रही है, पाकिस्तान से आवाज उठ रही है कि हमें मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए। तो क्यों वो वहां से मांग कर रहे हैं? हमारे देश के लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को। और आज जो ये हुआ है जी, ये तो होना तय था, ये तो तय था। या तो वो फांसी में चढ़ते, उनको सजा होती, या कोई मारता। अब भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, किसी के परिवार उमेश पाल के बच्चे नहीं होंगे क्या? सही, उसके बच्चे नहीं होंगे। बोलिए आप। दूसरी बात, आपने याद किया होगा महाराष्ट्र में कुछ साधु लोग जब जा रहे थे, पालघर केस में, वहां पर जब मारा गया था उन साधुओं को जनता ने बड़ी उसको मारा गया था। जब उनको बेचारों को बीच सभा में सबने मारा था, उस समय वो वैसे क्यों नहीं होता? उस समय इनको समय भाईचारा नजर नहीं आता। ये काफी बड़ी बात है
जो कि पालघर की हत्या काफी देर तक चला था ये सिलसिला, और उसमें एक साधु का निर्मम हत्या किया गया निर्मम था। हत्या हुई थी। उसमें ओवैसी कहाँ थे, ये एक सर का अच्छा, कहना है। जब विकास दुबे का मर्डर हुआ तब ओवैसी जी कहाँ रहते? अगर कोई हिंदू को मारा जाता है तो देश के कुछ कतिपय जो पार्टियां हैं, कतिपय नेता हैं, ये अखिलेश यादव, तब इनका मुंह क्यों नहीं खुलता? हाँ, अगर और आप क्राइम रेट उठा के देखो, अगर 70% हिंदुओं के काउंटर हुए हैं तो 30% मुस्लिमों के हुए। आप उठा के लिस्ट उठा के देखिए। आप लिस्ट उठा के जरूर से देखें, जितने हिंदू मरे हैं उससे कम ही मुस्लिम मरे हैं, ये सर का कहना है। बिल्कुल कहना है। और आज पूरा देश बड़ा गौरवान्वित है कि जो उन्होंने संसद में, विधानसभा में कहा था योगी जी ने, उसको उन्होंने चरितार्थ कर दिया। और हम लोग तो ये फक्र से कहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री अगर इस देश में, पूरे देश में आ जाएं तो इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने को कोई नहीं होगा। तो जैसे कि पूरे प्रदेश में अभी योगी जी की डिमांड काफी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो आपका क्या कहना है इसके विषय में? देखिए, हर प्रांत की अपनी तासीर होती है। जी जी। हर प्रांत का एक समीकरण होता है, वहाँ की पब्लिक का, वहाँ के कितने कैसे लोग रह रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश वैसे बहुत शांत प्रदेश है। बहुत शांत। और दूसरी बात, हमारे मध्य प्रदेश में पूरे देश का पब्लिक भरी हुई है। गुजराती, मराठी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं। क्राइम रेट हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा है नहीं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की संख्या 24 करोड़ है, हम 6 करोड़ हैं, तो ये भी एक रेशो है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो गलत कर रहे हैं आज वही सीखे रहे हैं। हमारे जबलपुर में उदाहरण है अभी बंद, और उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है। तो क्योंकि वही डबल इंजन सरकार वहाँ है, वही डबल इंजन सरकार यहाँ भी। और आज हमारा मध्य प्रदेश, आज हमारा जबलपुर खुशहाल है। आज बता दो आप, कहाँ है क्राइम? कहाँ है क्राइम? तो जरूरत ही नहीं है हमको काउंटर करने की। तो जैसे कि अभी कुछ लोग का कहना है कि मामा जी को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, तो आपके हिसाब किस से? बात के लिए? अब अरे वो मामा जी तो बहनों को 1-1 हजार रुपए महीने देने की बात कर रहे हैं, लाडली योजना। लाडली, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, वो मुख्य धारा में चल रही है। हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, रोजगार में लगा हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारा मध्य प्रदेश जीडीपी में हमारे देश को एक अर्थ रेवेन्यू को बना के दे रहा है, उसमें हम लोग मुख्य धारा में चल रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश की वो स्थिति है नहीं। उत्तर प्रदेश में थी तो योगी जी सफाया कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो वो छोटे भाई बड़े भाई, यहाँ शिव है, वहाँ योगी जी हैं। भाई काम तो हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। और आज हम लोग को इस बात का फर्क होता है कि मोदी जी के राज में हम लोग हैं, योगी जी के राज में हम लोग हैं, और पूरे देश की जनता आज अपने आप को सुरक्षित में, गौरवशील में, आज हमारा देश परम वैभव की शिखर पर पहुंच रहा है। पूरे वर्ल्ड में 3रे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है भारत। आज पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें मोदी दे दो। पाकिस्तान की जनता मांग कर रही है, क्योंकि वहां पर आटा ना 200 रुपए किलो है, टमाटर 100 रुपए किलो है, प्याज 50-60 रुपए किलो है, वहाँ 1600 रुपए अंगूर है। तो भैया आज हमारे यहाँ के मुस्लिमों से अगर पूछा जाएगा ना कि क्यों भैया पाकिस्तान जाओगे, वो कहेंगे भैया हम लोगों को भाग्य सराहो कि हम लोग सन 47 में हमारे बाप दादा नहीं गए वहाँ। आज वो कह रहे हैं इस बात को मान रहे। हमारे देश का मुसलमान सुरक्षित है। अगर हमारे देश का मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, तो किसी को कोई भय की जरूरत नहीं है। हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ सब रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं। लेकिन हम जिस देश का रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, तो एक निशान, एक विधान, एक संविधान, दो दोहरी नीति नहीं चलेगी इस देश में। आपको इस देश का कानून मानना पड़ेगा। आज कश्मीर में देखो, वहाँ बाजू वाला कश्मीर कह रहा है भैया जो बाजू में 20 रुपए किलो है, यहाँ 100 रुपए किलो है। अरे भैया आटा 25 रुपए किलो है, यहाँ 150 रुपए किलो है। आज वहाँ रह रहा है वो पीओके वाले, वो कह रहे हैं भैया हमें आप, हमको भी आप अपने साथ ले लो। क्यों? क्योंकि अब ये राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नहीं है, ये है मोदी जी। वो मोदी जी हैं, उनका कहना है कि एक थैला लेके प्रधानमंत्री आवास में आया था और एक थैला फिर उठाऊंगा, और अब इस देश को परम वैभव पर ले जाने के बाद चला जाऊंगा। कहाँ जाएंगे वो? तो फकीर इंसान है। फकीर इंसान नहीं, वो देवतुल्य इंसान है। बिल्कुल इंसान। वो जहां भी रहेंगे
तो भारत माता की सेवा में ही रहेंगे। सेवा में और रहेंगे। ऐसे जब उनके सपूत आ गए भारत माता की सेवा करने, तो हमारे इस देश को परम वैभव में ले जाने से कौन रोक सकता है। अच्छा सर, मेरा जानना ये है कि कहते हैं कि 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू, लोगों का कहना है, नहीं रह सकता, लेकिन क्या 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम रह सकता है? देखो भैया, अब आज की जनरेशन बहुत समझदार हो गई थी। अब ये बातें पुरानी हो गई है कि 100 मुसलमान हिंदू। हमारा तो कहना ये है कि आज आप पूरे देश का उठा के देख लो, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहीं कोई वायलेंस हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। आज कहीं पे अभी 370 और 35 से जब खत्म हुई, पूरे देश में एक सुई नहीं गिरी। अच्छा, यूपी में जैसे दंगा होने की बहुत ज्यादा आशंका थी, इस वजह से 144 लागू कर दिया अगर दंगा गया। होगा तो वो उसमें आएंगे, वीडियोग्राफी बनेगी, वो सब होगा, ड्रोन कैमरे में आएगा, उनके घर गिरेंगे और वो संपत्ति को जो नुकसान होगा वो भरेंगे। भाई कानून सबके लिए है, कानून जो भी तोड़ेगा उसके साथ वो होगा। मोदी योगी जी का ये कड़ा रुख आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। आज पूरा देश कहता है कि उन्होंने जो कहा वो किया। जी। वो अखिलेश यादव जी जैसे नहीं है कि इस हाथ से तुम विधायक बनाओ, सांसद बनाओ और इस हाथ से क्राइम कराओ और फिर बोलो कि ये हो रहा और वो हो रहा। जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ यार, मुलायम सिंह यादव का, याद है आपको? हरी सभा में मुलायम सिंह यादव का माइक छुड़ा लिया था अखिलेश यादव ने। तुम अपने बाप के नहीं हो, तुम इस देश के क्या हो? तुमने तो सिर्फ लूटा खसोटा है, गुंडे पर जातिवाद चलाया है, एम बाई करते रहे, हिंदू मुस्लिम यादव भाई भाई, इनने एम बाई किया है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जनता समझ चुकी, जनता समझ चुकी। आज मुसलमान भी कह रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। आज उनकी जो लोकसभा है ना, पुरानी गोरखपुर, 40% वहाँ मुसलमान है और सभी की मांग है। सबकी मांग है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान। अच्छा सर, हमारा एक आखिरी सवाल है, क्या योगी जी कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र सिर्फ घोषित नहीं है, लेकिन ये तो हिंदू राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि हम 65-70% थे। जब हम 70% बहुसंख्यक थे, लेकिन हमारा हिंदू इतना उदार है कि वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते, सबको शरण दे। तुम भी साथ में चलो। आज सब चल रहे हैं साथ में, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में है। पाकिस्तान दिया तो रहा, आपने इस्लाम कंट्री बनाई है, लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाई। हम लोगों ने कहा कि हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, हमारे बड़े नेताओं ने तय किया, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र की ही उस पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर 20 साल 10 साल राज करेगी तो आपको हिंदू राष्ट्र अपने आप नजर आने लगे। अरे यहाँ तो छोड़ो, पाकिस्तान में तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा, अखंड हिंदू। तो ये हम लोग तो वो सोच हम बना के चल रहे हैं। आप बताइए। और वहाँ का जो मीडिया है, आपको मालूम क्या कर रहा है इस समय? क्या कर? पाकिस्तान का एक शोएब चौधरी है, शोएब चौधरी, आप उठा के देखना, इसी तरह से है जैसा आप हमसे बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से बैठ के भारतीयों से बात कराता है, इससे भारत प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहाँ पर ये मैसेज रहता है कि यहाँ का मुसलमान बहुत दुखी है, तो वो मुसलमानों से बात कराता है। तो वो मालूम क्या कहते हैं मुस्लिम हमारे भाई कहते हैं, तो अपने पाकिस्तान को देखो मेरे भाई, हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे बाप दादा गाय नहीं हुआ, और आज हम लोग कम से कम अपने देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में, हाँ। और आज हमारा मुस्लिम भाई भी जो मुख्य धारा में है, साथ में मिलकर काम कर रहा। आपको याद होगा अब्दुल हमीद का नाम सुना, परमवीर चक्र मिला था उनको। क्यों मिला? अच्छा काम किया, देश की वैभव के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 4 टैंक पाकिस्तान के ध्वस्त किए थे, 4 टैंक अब्दुल हमीद ने। तो ऐसे देशभक्त है। और जो भारत माता की जय बोलेगा, जो भारत माता की हम नीचे चीज नवाएगा, वो अपना भाई। लेकिन हमारे देश का खाओ, हमारे देश में रहो, हमारे देश में सब कुछ करो और दूसरे देश की वो करो, ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी जी बक्से नहीं जाएंगे। बिल्कुल। आज देख लो आप, बोला उनने कि हम इनको मिट्टी मिला दे, 45 दिन के अंदर मिट्टी मिला दिया। ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी हमारी भाजपा सरकार, और ये सत्य भी हुआ है। एक बार अतीक अहमद ने मंच में कहा था कि मोदी जी के ना आगे नाथ है ना पीछे पधा, ये कहा था उन्होंने। कहाँ है अब आगे नाथ तो पीछे पधा? कहाँ है अतीक अहमद? अतीक अहमद अब ऊपर गए। तो फिर तो
क्या होता है, जो आदमी जब बोलता है ना ऐसे उंगली करता है तो 3 उंगली उसके ऊपर भी अगर आप गलत करोगे तो चक्री घूमेगी। आज आप 10 करोड़ का एम्पायर बनाया, आज आपको कंधा लगाने के लिए आपका परिवार का खून एक आपके साथ नहीं खड़ा, एक वंशज नहीं खड़ा है। किस मतलब का, किस काम पे ऐसा पैसा, किस काम का बताइए आप। तो इसमें कहावत वही होता है, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए? आम कहाँ से खाएगा। तो काफी बढ़िया लगा। जबलपुरी वासियों का सभी का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी किया है ये 100% सही है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नेता सदियों में कभी आते हैं, सदियों में कभी आते सदियों में, और आज आए, हमको फक्र महसूस होता है। हम इस बात से नहीं कि राजनीतिक उससे नहीं, आप उनका पूरा उठा के देख लो। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके परिवार के लोग सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ अकेले हैं, कोई नहीं है, ना आगे पीछे ना पीछे। उनका कौन है? इस देश की जनता उनके लिए, वो परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम जो है ना, ये है कि इस देश को हमारी ये जनता, यही हमारा परिवार है, ये समाज हमारा, और इस समाज को बिगाड़ने वाले लोगों उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, एक साथ है। लेकिन जो कुछ दोगलापन आएंगे तो उनका फल पूछना जाएगा, उनको तो मिट्टी मिला दिया जाएगा। जी, तो यहाँ बात करके काफी बढ़िया लगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करी जाती है। तो कैमरा मैन अमित सोनी के साथ मार्बल सिटी न्यूज।